हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। देखिए, आज है जीके जीएस का क्लास नंबर 13। हम क्लास नंबर 1 से लेकर के 12 तक कवर कर चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। यदि आप चाहते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी हो जाए तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट दे रहे हैं। लगभग 200 के आसपास लोग टेस्ट दे रहे हैं और जिसका रिजल्ट लगभग 100 में 100 है। आप जाकर के जब जुड़िएगा तो आपके अंदर से एक मोटिवेशन का आग लग जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखिए, वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के तहत किया गया। देखिए, जो भी ओल्ड ऑडियंस है ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताएंगे वही आज क्वेश्चन जो है टेलीग्राम में सेट रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 280 अनुच्छेद में किया गया। याद रखिएगा एक्स्ट्रा पॉइंट, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान करता है। यदि पूछ ले राष्ट्रपति का क्षमादान कितना अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 61। ये पॉइंट आप साइड से नोट करते जाइएगा, यही क्वेश्चन आज आपका सेट रहेगा। आगे सवाल है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस देश में स्थित है? देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है पर्वतमाला, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आज जो सेट होगा क्वेश्चन ये होगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी है ये है नेपाल में। ध्यान रखिएगा, आपका आंसर है आज का सवाल दूसरा नंबर है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा नेपाल में। साइड से नोट करते चले जाइएगा। आगे, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, घूमर जो है ये लोक नृत्य है कहाँ का? तो घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो आज सेट करेंगे टेस्ट में टेलीग्राम में सवाल रहेगा, दांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दांडिया याद रखिएगा गुजरात का लोक नृत्य है। ध्यान रखिएगा, सवाल में रहेगा देखिए दांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दांडिया जो है गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, चूंकि इसका टेस्ट हम ले चुके हैं, जो 20 सवाल आज है उसका टेस्ट हम ले चुके हैं, तो उन जो सवाल है उससे एक्स्ट्रा पॉइंट जो जरूरी है वही हम आज सेट करेंगे, इसलिए वीडियो आपको देखना बेहद ही जरूरी है। आगे है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? देखिए, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद है। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ध्यान रखिएगा, तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। सासाराम पड़ता है बिहार में। यहाँ सवाल में है शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां है। और याद जो रखना एक्स्ट्रा पॉइंट कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। आगे चलते हैं, भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? तो प्रथम बोलती फिल्म है आलम आरा। ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा। इससे एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान रखिएगा, देखिए प्रथम बोलती फिल्म पूछा गया वो है आलम आरा। आपको याद क्या रखना ये याद रखिए, भारत में प्रथम फिल्म कौन सा बना था? भारत में प्रथम फिल्म ये है बोलती फिल्म। उस जो प्रथम फिल्म बना था उसमें आवाज़ नहीं था। यहाँ आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि प्रथम फिल्म कौन था? तो प्रथम फिल्म था राजा हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा, राजा हरिश्चंद्र। और बोलती पूछ लेगा तो आलम आरा। तो हम जो आज क्वेश्चन सेट करेंगे वो करेंगे राजा हरिश्चंद्र। पूछेंगे प्रथम फिल्म कौन सा था? तो राजा हरिश्चंद्र। चूंकि ये क्लास ले चुके हैं इसलिए इससे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो कवर करने वाले हैं। आगे सवाल है, दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय को जाना जाता है वो नैनार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दांडी मार्च का आयोजन कब हुआ? दांडी मार्च का आयोजन कब हुआ? सवाल है दांडी मार्च का आयोजन कब हुआ? देखिए, दांडी मार्च का आयोजन जो है 1930 में हुआ। और इसे किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे, भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? देखिए, भारत के जो नागालैंड राज्य है हर वर्ष जो वहाँ पे हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। आगे सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा हैं? देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं उस सूची में टोटल मिलाकर के 22 भाषा हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी क्या है? देखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। और सवाल रहेगा भारत में, देखिए ये यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछे, लेकिन आपको सवाल आज रहेगा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है। आगे है, बॉन्डीवास का निर्णायक युद्ध किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया?
तो देखिए बांडीवास का युद्ध जो लड़ा गया किन दो पक्षों के बीच लड़ा गया? देखिए बांडीवास का जो युद्ध लड़ा गया वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था 1760 में। लेकिन सवाल जो आज हम आपसे पूछेंगे वो पूछेंगे कि 1760 में जो है ये बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो उसमें आपका ऑप्शन में रहेगा 1760। तो सवाल ये पूछेंगे, चूंकि ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इसे जो एक्स्ट्रा पॉइंट बन रहा है वो हम कवर करते जा रहे हैं। आगे, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। हम सवाल जो आपसे सेट करेंगे कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो भारत 1942 में आया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? ठीक है, किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, 4 ऑप्शन में से आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। हम आज जो सवाल सेट करेंगे, कहेंगे किस वेद में जादू टोना के बारे में दिया गया है? जादू टोना के बारे में किस वेद में दिया गया? तो अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे है, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। और मूल कर्तव्यों की संख्या टोटल मिलाकर के 11 है वर्तमान में। मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? 11 में। और कब जोड़ा गया? 1976 में। तो यही 2 सवाल पूछेंगे, मूल कर्तव्यों की संख्या और जो है कब जोड़ा गया। आगे है, किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो ये जो भूदान आंदोलन होता है, जिसे कि विनोबा भावे ने शुरुआत किया था, भूदान आंदोलन को रक्तहीन, इसमें कोई तरह का भी खून, भूदान मतलब समझते हैं जमीन को क्या करना है? दान देना है। ये एक तरह से आंदोलन चला था कि जहाँ भी जिसको एक्स्ट्रा जमीन है आप दान दीजिए, ठीक है। तो ये भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। तो रक्तहीन था। देखिए, रक्त रहित, रहित मतलब जिसमें नहीं हो, रक्त रहित मतलब जिसमें नहीं हो, रक्त रहित, सहित मतलब हो, तो यहाँ सहित नहीं है, रहित दिया है। रक्त रहित क्रांति के नाम से किसे जानते हैं? तो भूदान आंदोलन को जानते हैं। और भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे ने। आगे है, दक्षिण अफ्रीका में खुले घास के मैदान को क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका में खुले घास के मैदान को क्या कहता है? तो वेल्ड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में खुले घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। और आज जो रहेगा सवाल आपका रहेगा प्रेरीज। प्रेरीज जो है घास का मैदान किस देश में है? तो याद रखिएगा ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल कल ही आपको बताए थे, मंगोलिया में। आज पूछेंगे आपसे कि थार मरुस्थल किस देश में है? ठीक है, थार मरुस्थल किस देश में है? तो थार मरुस्थल आप याद रख लीजिएगा, थार मरुस्थल जो है भारत में है, ठीक है। सवाल जो एक्स्ट्रा हुआ, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी रेगिस्तान। तो गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में है। लेकिन आज जो आपसे पूछेंगे कि थार मरुस्थल किस देश में पाया जाता है? तो थार मरुस्थल जो है भारत में पाया जाता है। आगे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और आज जो आपसे सवाल पूछेंगे ये है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? और आज आपसे सवाल में रहेगा कि मारो फिरंगी को, ध्यान रखिएगा, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? देखिए, मारो फिरंगी का नारा जो दिया है वो मंगल पांडे ने दिया है, मंगल पांडे ने, ठीक है। तो ये आज आपका सवाल में रहेगा। आगे है, भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता कौन है? देखिए, भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता है ये लॉर्ड रिपन है। और आज जो आपसे हम सवाल पूछेंगे ये पूछेंगे, देखिए, ग्राम कहता है भारत में ग्राम पंचायत के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्राम पंचायत के जन्मदाता लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और आज जो आपसे सवाल पूछेंगे, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। देखिए, जब क्लियर हो जाएगा कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहेगा, तब हम फिर डिटेल को एकदम एक बारीकी की तरह डिटेल्स हम कवर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड जो है किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड जो है टमाटर में पाया जाता है। और आज जो सवाल आपका रहेगा कि साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, साइट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में, खास करके नींबू, संतरे, इसमें जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो सवाल में रहेगा साइट्रिक एसिड जो है किस में पाया जाता है? सवाल में आपसे पूछेंगे तो उसमें नींबू, संतरा ऑप्शन में रहेगा, तो आप नींबू संतरा मार दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे राष्ट्रीय गरीब बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है मुंबई में। और आज जो आपसे सवाल में रहेगा वो रहेगा आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो
ये देखिए सॉरी, राष्ट्रीय गृह बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय दिल्ली है, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गृह बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। लेकिन आज जो आपसे सवाल में पूछेंगे वो पूछेंगे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई, ठीक है, मुंबई। आगे बढ़ते हैं। आगे है पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? तो पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली की जन्मदाता है लॉर्ड केनी। आगे अब देखिए, इसमें जितना भी हम जीके बता दिए, लगभग 10 से 12 जीके आपको एक्स्ट्रा बता दिए जो बेहद ही जरूरी है, ठीक है, उसे याद रख लीजिएगा और उसी से आपका एक्स्ट्रा जो भी जीके रहेगा वो उसी से रहेगा जितना हम आपको बताए हैं।